दुनिया तेजी से बदल रही है और इसे चलाने वाले उद्योग भी तेजी से बदल रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कुछ क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे उद्योग हैं जिन पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और यदि आप उनको 2024 में शुरू करते हैं तो आप उनसे बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि आज हम आपको जो बिजनेस बताने वाले हैं वह 2024 में आप शुरू कर सकते हैं। आप उनसे अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और अपना एक अच्छा बिजनेस स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नए तरीके के बिजनेस हैं। इनमें जो पहला बिजनेस है वह है कि सूचना प्रौद्योगिकी। मित्रों, IT पेशेवर नेटवर्क प्रशासक, तकनीशियन और रखरखाव विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं। कंप्यूटर सपोर्ट क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय और सबसे तेजी से बढ़ते पदों में से एक है। उदाहरण के लिए एक हेल्प डेस्क विशेषज्ञ कंप्यूटर सहायता प्रदान कर सकता है। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार व्यक्तियों और कंपनियों में अपने उपकरण और सॉफ्टवेयर को बदलने या अपडेट करने में मदद करने के लिए IT परामर्श सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण अगले दशक में इस तरह के IT व्यवसायों में 12% की वृद्धि हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे भी ज्यादा वृद्धि इस बार होगी। तो आप इस क्षेत्र में भी बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को IT क्षेत्र की परामर्श दे सकते हैं और कंपनियों के उपकरण और सॉफ्टवेयर को बदलने को या फिर अपडेट करने की भी सेवाएं दे सकते हैं। ये बिल्कुल एक नए तरीके का बिजनेस है। इसमें भी आप अच्छे से अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। अगला जो दूसरा बिजनेस है वह है कि निर्माण। मित्रों, निर्माण भूमि को साफ करने और इमारतों के निर्माण के कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से करने के लिए जिम्मेदार है। भारी सिविल इंजीनियरिंग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है। इसमें स्थान सुधार, भूमि जल निकासी और ड्रेजिंग शामिल है। इस क्षेत्र की वृद्धि से देश भर में लागू शहरी क्षेत्र की उन्नति और सामाजिक वृद्धि की पहल में वृद्धि होने की संभावना है। BLS का अनुमान है कि 2028 से पहले निर्माण कर्मियों के लिए रोजगार दर 11% बढ़ जाएगी। तो आप इस क्षेत्र में भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में नए निर्माण करना, इमारतों की साफ सफाई करना और नई इमारत बनाना, इस क्षेत्र में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और आपको काफी लोगों की मदद करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आप बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और उन रोजगार के अवसर को अपने बिजनेस में बदल सकते हैं। अगला जो बिजनेस है वह है कि पेय निर्माण। मित्रों, पेय पदार्थों का डिजाइन और उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैर अल्कोहलिक और अल्कोहलिक पेय उत्पाद दोनों शामिल होते हैं। कोल्ड पेय कारखाने, डिस्टिल और ब्रूअरी सभी पेय उद्योग एक हिस्सा है। जैसे जैसे पेय पदार्थों की मांग बढ़ती है वैसे वैसे पेय कंपनियों की संख्या भी बढ़ती है। छोटे व्यवसाय इस उद्योग में अधिक निवेश कर रहे हैं। BLS के अनुसार पेय निर्माण में शामिल सेल्स पर्सन में 2028 तक 5% की वृद्धि देखी जाएगी। इसलिए आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप गाँव की या शहर की किसी भी छोटी छोटी दुकान में जाते हैं तो वहाँ भी लोग गर्मियों के मौसम में सही या जहाँ ठंड हो, अधिकतर ठंडे पेय पदार्थ का ही सेवन करना ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि ठंडा पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ऐसे बहुत सारे पदार्थ का सेवन करते हैं। इसलिए आप इस क्षेत्र में भी बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला जो बिजनेस है वह है कि घरेलू स्वास्थ्य सेवाएं। मित्रों, स्वास्थ्य देखभाल भी निसंदेह बढ़ रहा है, क्योंकि अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं और बूढ़े हो रहे हैं। ये प्रवृत्ति घरेलू स्वास्थ्य देखभाल परामर्श सेवाओं से परिलक्षित होती है, जो अगले दशक में अविश्वसनीय रूप से तीव्र गति से बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। 2008 और 2018 के बीच घरेलू स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में लगभग 5,11,300 नौकरियों की वृद्धि हुई है। आने वाले अगले 10 वर्षों में ये क्षेत्र में काफी नौकरियां बढ़ने की संभावना है। स्वास्थ्य सेवाओं उद्योग का उत्पादन 2028 तक लगभग $115 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जबकि 2008 में ये $56.8 मिलियन था। इन आंकड़ों को देखकर यह तय होता है कि आने वाले सालों में यह इंडस्ट्री बढ़ती रहेगी और इस क्षेत्र में भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो इस क्षेत्र में अपना एक ऐप भी बना सकते हैं और उससे लोगों को सेवाएं दे सकते हैं। अगला जो बिजनेस है वह बिल्कुल एकदम नए तरीके का बिजनेस है, वह है कि बाहरी रोगी देखभाल केंद्र। मित्रों, ये बिजनेस अपने इंडिया में तो नहीं लेकिन अमेरिका में बहुत तेजी से फैल रहा है और आने वाले समय में ये इंडिया में भी फैलेगा, क्योंकि ये एक तरह का नया बिजनेस है। आप इसे भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस अभी इंडिया के लोगों में बिल्कुल ना के बराबर चल रहा है। मित्रों, हाल ही के दिनों में आपने बाहरी रोगी देखभाल केंद्रों की संख्या में वृद्धि देखी होगी। ये केंद्र अक्सर एकल इमारतें होती हैं जो किसी अस्पताल से जुड़ी नहीं होती हैं। ये सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है, जिसमें ऐसे व्यवसाय भी शामिल हैं जो चिकित्सा कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं और बाहरी रोगी सेवाएं प्रदान करते हैं।
इनमें मानसिक विकारों का उपचार, शराब का सेवन और परिवार नियोजन शामिल है। कई मायनों में अमेरिका में ओपियोइड संकट सीधे तौर पर बाहरी रोगी सेवाओं और रोजगार में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। मित्रों, आप इन बिजनेस को शुरू करके जो रोगी होते हैं या फिर जो बीमार लोग होते हैं, आप उनको उनकी देखभाल की सेवाएं दे सकते हैं। इस बिजनेस में आप अपनी एक टीम भी बना सकते हैं। आपकी टीम उन लोगों को सेवा दे सकती है या फिर आप लोगों को काम पर रखकर भी ये सेवाएं दे सकते हैं और उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला जो बिजनेस है वह है कि शिपिंग और डिलीवरी सेवाएं। मित्रों, ऑनलाइन शिपिंग ऐप्स सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग बनकर लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप शिपर्स की मांग बढ़ गई है। यह उद्योग तेजी से खुद को अग्रणी विकास क्षेत्र के रूप में स्थापित कर रहा है। अमेरिकन शिपर के अनुसार अधिकतम 8% की खुदरा बिक्री ऑनलाइन की जाती है। ईबे और अमेजन सहित वेबसाइटों से खरीदी गई वस्तुओं की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन लोगों की मांग में वृद्धि होगी जो इन वस्तुओं को स्थानों के बीच परिवहन कर सकते हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं। अर्थशास्त्रियों का ये भी अनुमान है कि आने वाले वर्षों में यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र होगा। कई शिपिंग संगठन अब पहले की तुलना में अधिक लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे आपके लिए उनके रैंक में शामिल होना संभव हो सकता है कि आप ऐसी नौकरी की तलाश में हो जो लचीलापन और स्थिर आय प्रदान करती हो, साथ ही आपको दूर से काम करने की भी अनुमति देती हो। यह इंडस्ट्री आपके लिए हो सकती है यदि आप इसमें अच्छे से कार्य करते हैं और अच्छे से इसकी समझ रख पाते हैं। तो मित्रों, आप इस बिजनेस में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपना एक नया बिजनेस मॉडल स्थापित कर सकते हैं यदि आप इसको अच्छे से जानते हैं। तो अगला जो बिजनेस है वह है कि ऑनलाइन शॉपिंग। मित्रों, ऑनलाइन खरीदारों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए व्यवसाय तेजी से अपना रहे हैं। वॉलमार्ट और अमेजन ने ग्राहक को बेहतर सेवा देने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग में पैसा लगाया है। ऑनलाइन शॉपिंग उद्योग में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक बन गया है और 2024 में इसे और भी उल्लेखनीय रूप से विस्तार होने की उम्मीद है, क्योंकि अधिक लोग सामानों के लिए और रियायती कीमतों का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइटों का उपयोग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक हो गई है, हालांकि आपकी सभी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि आपकी जरूरतों के लिए। ई उपभोक्ताओं ने पहले से ही एक मजबूत पैटर्न दिखाया है। 5 में से 1 खुदरा खरीदारी ऑनलाइन की जा रही है और वर्ष के अंत में ये बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं हैं इसमें। इसलिए आप इस क्षेत्र में भी अपना बिजनेस जमा सकते हैं और अपना बिजनेस अच्छा स्थापित कर सकते हैं। अगला जो बिजनेस है वह है कि कृत्रिम उद्योग। मित्रों, एआई विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का निकट भविष्य। ये बिजनेस 2023 में बहुत ही तेजी से बढ़ा है और ये 2024 में भी बहुत तेजी से बढ़ने की इसमें संभावना जताई जा रही है और ये 2024 में एक बढ़ता हुआ उद्योग में से एक होगा। एआई हेल्थ केयर, परामर्श सेवाओं और परिवहन सहित कई उद्योगों में क्रांति ला रहा है। एआई संचालित पूर्वानुमान विश्लेषण और उन्नत डेटा विश्लेषण का उपयोग करके व्यवसायों को अधिक कुशल और तेज बनने में मदद करता है। एआई भविष्य में आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक होगा, न केवल इसकी महान विकास क्षमता के कारण बल्कि मौजूदा उद्योग को बदलने की क्षमता के कारण भी। ये बिजनेस बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत तेजी से फैलेगा भी। यदि आपको इस क्षेत्र में भी अनुभव है तो आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थे 2024 के बहुत तेजी से फैलने वाले और नए तरीके के बिजनेस आइडियाज। यदि आप इनमें से किसी भी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताए गए ये बिजनेस आइडिया पसंद आए होंगे। यदि आपको ये आइडिया पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ एक अगली ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।